जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे डायोड पे। डायोड कैसे काम करता है और डायोड के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं और डायोड के फ़ायदे क्या हैं। तो डायोड किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो आपके माइंड में चल रही होती है, डायोड से बने रेक्टिफायर और भी बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी सर्किट होती हैं जिसमें आपको इस तरीके से 4 डायोड लगे हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं इस तरीके से सिंगल डायोड भी बीच में लगे होते हैं, जैसे इस देखिए इधर बीच में लगा हुआ है। तो डायोड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ये अभी यहाँ पे इस तरीके का डायोड लगा है। इधर सर्किट में आपको कहीं देखने को मिल जाएगा डायोड, इसमें तो नहीं लगा हुआ है, बाकी और भी सर्किटों में ये देखिए इस तरीके से डायोड लगा होता है। डायोड का सिंबल ये है कि एक तरफ ये इस तरीके से रहेगा। किसी प्रकार का कोई भी डायोड होगा उसमें जो बना हुआ सिंबल रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। एक तरफ ये देखिए सिल्वर कलर से पूरा राउंडिंग किया हुआ होता है और एक तरफ ब्लैक होता है पूरा। डायोड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग डायोड अलग अलग एम्पियर के होते हैं। जैसे ये डायोड 6A4 है, 6 एम्पियर का। ये है 5408, ये 3 एम्पियर का। इस तरीके से ये है 4071 एम्पियर का। इस तरीके से उनके बने ये ब्रिज रेक्टिफायर के बहुत सारे मॉडल होते हैं। जैसे ये देखिए ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर है। दूसरा इस तरीके से मेटल में बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसके एम्पियर लगभग 30-35 एम्पियर तक का होता है, जो एम्पलीफायर वगैरह में यूज किया जाता है। और ये भी ब्रिज रेक्टिफायर जो कि अभी हम आपको बना के दिखाने वाले हैं, जो इस तरीके से जो ये बना हुआ है सर्किट में लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, तो सेम ये है। इसको हम ऐसे ही बाहर सर्किट में भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको हम और भी चीज़ें दिखाने वाले हैं। ये देखिए इधर ये डायोड लगे हुए हैं। तो अक्सर तर लोगों को रिप्लेस तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये डायोड लगे क्यों होते हैं। और डायोड कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके एनोड कैथोड के बारे में नहीं जानकारी है, तो वो पता चला सर्किट से निकाल लिए, फिर लगाते समय उनको ये पता नहीं होता कि हम किधर से लगाएं, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा होता है। उल्टा सीधा का मतलब ये होता है कि ये जैसे ये डायोड है, अब ये आप डायोड देख पा रहे होंगे, इसमें एक तरफ सिल्वर राउंडिंग की हुई है, दूसरी तरफ ये पूरी तरीके से ब्लैक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो निगेटिव सिरे हैं, निगेटिव सिरा जो इसका है, यानी ये जो है जिधर कुछ भी नहीं है ये इसका माइनस है और ये जो है इसका प्लस है। तो ये इसको हम एक तरीके से और भी जान सकते हैं कि आप कहीं भी जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनको इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स से जो लोग पढ़ रहे होंगे, उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। इसको एनोड और इसको कैथोड कहते हैं, यानी प्लस वाले सिरों के जो नहीं धारी वाला जो सिरा ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ सिल्वर कलर से ये राउंडिंग किया हुआ है, ये हमारा कैथोड है। और इस साइड का जो है ये हमारा एनोड है। एनोड कैथोड के बारे में भी अभी हम बताने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एनोड कैथोड ही है जो हमारे सप्लाई को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में अवरोध पैदा करता है, यानी इसमें ये सर्किट को सेफ रखने के लिए भी लगाई जाती है। और ये एसी से डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी हम बताने वाले हैं। आपको सारी जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपके माइंड से निकल जाएगी और आपको बहुत सारी चीज़ें ये भी पता हो जाएंगी। इस तरीके से जो कंडेंसर लगे हुए होते हैं वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि ये इतना जो सर्किट का डायग्राम है ये इतना, ये आप अक्सर तक किसी भी चीज़ में देख पाते होंगे, जैसे कि मोबाइल का चार्जर है या किसी भी इस तरीके से मोबाइल चार्जर की सर्किट। ये देखिए ये मोबाइल चार्जर की सर्किट है, यहाँ पे उसी तरीके से ये देखिए ये उपयोग किया गया है। ये भी आपका डायोड ही है। ये 4 डायोड को मिला के इसके बाद इसका ये ब्रिज बनाया गया है। इसके बारे में भी अभी हम बताने वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए ये भी डायोड ही है, 4 डायोडों से ये मिला के बनाया गया है। इस तरीके से इसमें भी 4 डायोड को मिला के इसको बनाया गया है, इंटरनल है। ये भी 4 डायोड को मिला के बनाया गया है। तो ये बनाया कैसे जाता है इसको हम आपको बाहर बना के दिखाएंगे। ये देखिए हम बनाए भी हैं और एक और हम बना के आपको दिखाने वाले हैं इसी तरीके से। इसलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि डायोड काम करता कैसे है और ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, 4 डायोड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए पहले हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं आपको कि ये सब बनाया कैसे जाता है।
तो कभी भी आप देख पाते होंगे, अभी हम डायग्राम आपको बना के दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये एसी करंट, एसी करंट में क्या होता है कि जैसे अगर हमें किसी चीज़ में इसका जो करंट चलता है वो करंट इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए फ्लक्चुएट करते हुए तब जाके ये आगे की तरफ बढ़ता है। और इसमें तो इस तरीके से एसी करंट का हमारा बहाव होता है। जैसे हमें अगर किसी बल्ब को ग्लो करना है, एसी करंट से हमारे ये 2 वायर निकल रहे हैं, 2 वायर आए, इन दोनों वायर से जब ये सप्लाई एक को हमने इधर से जोड़ा तो ये सप्लाई इस तरीके से जा रही है, दूसरे में भी इसी तरीके से जा रही है, ये ऐसे 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 करके। तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। तो होता क्या है कि ये जो बल्ब है ये इस तरीके से मान लीजिए ये बल्ब, तो इसमें जब ये बल्ब जलता है तो बल्ब जलने में इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि ये सप्लाई जब जा रहा होता है तो एक बार सप्लाई इधर से जाता है, जैसे इसके अंदर जो आप देख रहे होते हैं इस तरीके से लगा हुआ था मीटर तार जो जलता है जो ग्लो करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सप्लाई इस तरीके से जाती है एक तरफ से तो एक बार इधर से जाती है और एक बार इधर से सप्लाई जाती है, क्योंकि ये सप्लाई कट के जा रही होती है। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई एक बार इधर से झटका मारती है, एक बार इधर झटका मारती है और इस तरीके से ये बल्ब ग्लो कर रहा होता है, जल रहा होता है। लेकिन डीसी करंट में ये चीज़ नहीं होती। तो हम लोग करते क्या है कि अगर इसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है इस सप्लाई को सीधे सीधे यानी इस तरीके से बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि इसमें जो डायोड होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों मिक्स होते हैं, यानी ये प्लस माइनस ये दोनों सप्लाई एक दूसरे में ये मिक्स जा रहे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए डीसी करंट में क्या होता है कि ये सप्लाई जो होती है एकदम सीधी इस तरीके से जाती है। तो इस तरीके से सप्लाई ले जाने के लिए हमें करना क्या होता है कि उसमें डायोड का उपयोग करना होता है। जैसे भी हमने डायोड दिखाया, तो डायोड आइए हम इधर सिंबल के माध्यम से समझते हैं। ये डायोड का एक सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया और ये हमारा डायोड हो गया। तो डायोड में मान लीजिए कि ये हमारा डायोड जो है यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारा प्लस सिरा हो गया, जो हम सिल्वर कलर की आपको पट्टी दिखा रहे थे वो हो गया। तो ये हमारा जो है डायोड हो गया। अब डायोड में करते क्या है कि अगर से इधर से हमें प्लस की सप्लाई दी, ये हमारा माइनस सिरा है और ये हमारा प्लस सिरा है, यानी ये हमारा एनोड और ये हमारा जो है कैथोड, ये कैथोड है। अब इसमें क्या होता क्या है कि जब हम इधर से सप्लाई दे रहे होते हैं, कोई भी सप्लाई जब हम इधर से देते हैं तो ये सप्लाई क्या होती है कि अगर हम इधर से प्लस सप्लाई देते हैं तो यहाँ एक गेट जैसे बना हुआ होता है बीच में। जैसे आपको मैं बता दूं, अभी प्रैक्टिकली मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जो पानी के पंप पहले हुआ करते थे या आजकल कभी नहर वगैरह में जो लोग लगाते हैं उसमें एक चकबाल लगा हुआ होता है। इस तरीके से होता है वो चकबाल, ऐसे होता है, उसमें एक ऐसे कैप लगा हुआ होता है नीचे से। तो वो करता क्या है कि जब पानी को ऊपर की तरफ खींचता है तो ये कैप ऐसे ये उठ जाता है इस तरीके से, और जैसे ही इधर से पानी खींचना बंद करता है यानी मोटर को बंद करते हैं तो ये कैप आके यहीं पे गिर जाता है और ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें भरी पानी, जो पाइप में भरी पानी होती है वो नीचे की तरफ नहीं गिरता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि जब इधर से इधर कुछ इस तरीके से जनरेट किया होता है, बनाया गया होता है कि जब इधर से हम प्लस सप्लाई देते हैं तो ये सप्लाई इधर से धकेल के आगे की तरफ तो निकल जाता है, लेकिन जब हम वही सप्लाई प्लस सप्लाई अगर इधर से देते हैं तो ये सप्लाई यहाँ आने के इस तरफ नहीं आ पाता है, वो इसी सेम चकबाल की तरीके ये आके यहीं पे इसका कैप बंद हो जाता है और वो सप्लाई आके यहीं टकरा के रुक जाती है, इस तरफ सप्लाई नहीं आती है। जिससे क्या होता है कि हमारी सर्किट में जब कहीं हम लगा देते हैं इस तरीके का डायोड का उपयोग इसीलिए किया जाता है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि इधर ये एक तो सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा इसलिए उपयोग किया जाता है कहीं कहीं कि ताकि इस तरीके तरफ से आई हुई सप्लाई रिटर्न ना आए, क्योंकि इधर रिटर्न आने से हमारी इस तरफ की जो सर्किट है वो डैमेज हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए इस तरीके के डायोड उपयोग किए जाते हैं। डायोड में जिनर डायोड और भी बहुत सारे डायोड होते हैं। अभी हम वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए और सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाले हैं। अभी इसी को हम बहुत जल्दी जल्दी पूरा करने वाले हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक एक चीज़ें क्लियर समझ में आए। तो जब इधर से एनोड की तरफ से सप्लाई हम देते हैं तो कैथोड की तरफ से सप्लाई निकल जाती है, जबकि कैथोड की तरफ से जो सप्लाई होती है वो एनोड की तरफ नहीं जाती है। उसमें होता क्या है कि तो इसमें
सप्लाई जो हम दे रहे हैं नोड की तरफ, ये करता क्या है कि जो प्लस और माइनस की सप्लाई जो इधर हमने दिखाया आपको कि एसी करंट में प्लस माइनस दोनों सप्लाई जा रही होती है, ये करता क्या है कि माइनस सप्लाई जो है इस तरफ न जाके ये माइनस सप्लाई को यहीं पे रोक देता है और प्लस सप्लाई को ही इधर जनरेट करता है, इधर भेजता है। इसी काम को करने के लिए हम जब ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण करते हैं, जो डीसी करंट हम बनाते हैं, तो जैसे ये हमारा कभी भी आप देख रहे होंगे कहीं भी, मान लीजिए ये हमारा एसी करंट है, एसी करंट यहाँ से 2 वायर की मदद से इस तरीके से हमारी एसी करंट आ गई। यहाँ आने के बाद होता क्या है कि यहाँ आप देखते होंगे कि फ्यूज़ लगा हुआ होता है, इस तरीके से फ्यूज़ लगा हुआ होता है। तो ये हमारा जो हो गया ये है फ्यूज़। फ्यूज़ से एक सप्लाई जाती है और दूसरी सप्लाई डायरेक्ट जाती है। फ्यूज़ क्या करता है कि बाई चांस कभी आगे की कोई शार्टिंग हुई या डायोड शार्ट हुआ, कुछ दिक्कत हुई, तो ये फ्यूज़ यहाँ से कट जाता है और आगे की सर्किट हमारी जो इस तरीके की सर्किट है, यहाँ इस फ्यूज़ को कट जाने की वजह से ये आगे जो चीज़ें हैं वो डैमेज नहीं होती हैं। इसमें ये देखिए लगा हुआ है फ्यूज़, तो ये जब फ्यूज़ कट जाएगा तो आगे की सर्किट डैमेज नहीं होगी, इसलिए ये फ्यूज़ लगाया जाता है। अब यहाँ से होता क्या है कि जब ये फ्यूज़ से होकर सप्लाई आती है तो यहाँ पे डायोड लगाया जाता है और 2 तरीके के डायोड होते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो एक तो ये जो डायोड है ये इस तरीके से, इसमें क्या है ये प्लस हो गया, प्लस का सिरा, और इसी में से एक डायोड और निकाला जाता है जिसकी सिरा प्लस का इस तरफ होता है और ये हमारा माइनस का, यानी ये हमारा प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। ठीक इसी प्रकार से इसमें से भी निकाला जाता है, इसमें से भी एक डायोड ये जाता है। तो ये चीज़ें, तो इसमें ये चीज़ें एक प्लस का सिरा बना दिया जाता है और ये दूसरा जो डायोड यहाँ से जाता है, दूसरे डायोड को हम लगाते हैं यहाँ पे, इसका प्लस सिरा इधर कर दिया जाता है, यानी ये माइनस का सिरा बन जाता है। ये हमारा माइनस हो जाता है और ये हमारा प्लस हो जाता है। यानी इस वायर से जो करंट का बहाव हो रहा है उसमें जो प्लस वाली सप्लाई है वो इसमें से टकरा के इधर से निकल जा रही है, माइनस वाली सप्लाई यहीं पे रुक जा रही है, फिर वही सप्लाई यहाँ पे, इसी को हम जस्ट उल्टा लगा दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब इधर से जो सप्लाई माइनस की जा रही है तो ये प्लस है ऑलरेडी, तो प्लस यहीं इसको रोक लेगा और माइनस जो सप्लाई है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो हम करते क्या है कि ये प्लस वाली जो दोनों सप्लाई हैं इन दोनों सप्लाई को एक कर देते हैं और ये माइनस वाली जो दोनों सप्लाई है इसको हम एक कर देते हैं। तो ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये जो सप्लाई अभी इस तरीके से चल रही थी, अभी इसकी जो है वो इस तरीके से हो गई, यानी इस तरीके से। अभी ये पूरी तरीके से सीधी सप्लाई नहीं चल रही पूरी तरीके से, यानी इसे कहा जाए कि अभी ये पूरी तरीके से डीसी सप्लाई तो हो गई है लेकिन अभी इसमें शुद्धता नहीं है। जो क्लियरिटी होनी चाहिए, जो एकदम शुद्ध सप्लाई डीसी की होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कंडेंसर का उपयोग कर देते हैं इस तरीके से। तो कंडेंसर का ये एक प्लस सिरा होता है और ये माइनस सिरा होता है इस तरीके से। माइनस वाला जो होता है हम इसमें लगा देते हैं और प्लस वाला इसमें लगा देते हैं, यानी इस तरीके से। अगर हम किसी ब्रिज रेक्टिफायर में लगाएं तो हमारा ये, जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने अभी ये देखिए हम जो बता रहे थे आपको इधर अभी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम ये बनाया ही आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे इसका एक प्लस और एक ये प्लस, अभी ये हम जो दे रहे एक एसी का सिरा, यहाँ पे हम एसी करंट यानी ये जो अभी वायर आया है तो एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी एक प्लस एक माइनस में। तो ये इधर से क्या होगा कि माइनस का जो बहाव है वो इधर चला जाएगा इसमें और प्लस जो है इसमें चला आएगा। इसी तरीके से दूसरा जो करंट है मेन लाइट हमारा वो इसमें हम जोड़ देंगे, तो इसमें भी वही होगा। माइनस की जो सप्लाई है वो इस तरफ चली जाएगी, प्लस की सप्लाई इस तरफ चली आएगी और ये हमारा दोनों शुद्ध प्लस माइनस बन जाएगा। यानी अब ये हमारा जो है इधर माइनस सप्लाई हो गई, इधर प्लस सप्लाई हो गई। अब इसी में हम क्या करते हैं कि ये हमारा कंडेंसर, ये कंडेंसर का माइनस सिरा होता है, ये प्लस सिरा होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस वाले में माइनस और प्लस वाले में प्लस करके हम इसको जोड़ देंगे। ये डिपेंड करता है कंडेंसर जो लगाने की, इसके बारे में भी बताएंगे हम कि आगे के कंडेंसर कौन से कंडेंसर कहाँ उपयोग होते हैं। तो ये देखिए ये हमारा लग गया। अब क्या करेगा कि ये जो भी करंट इस तरीके से जा रहा है ये इसको कंडेंसर एग्जॉस्ट कर लेगा। एग्जॉस्ट करने के बाद अब जहाँ पे ये सप्लाई इस तरीके से कम ज़्यादा होके जा रही थी,
अब ये उसको जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ये पूरा करेगा और जहाँ पे ज़्यादा होगा वो इसको कंडेंसर चार्ज कर लेगा। यानी अब ये जो सप्लाई निकलेगी वो पूरी तरीके से सीधी सप्लाई निकलेगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है, सस्पेंस है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको आप बता सकते हैं। कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। और आगे के आगे अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें आप डिमांड करेंगे, बताएंगे, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि अब इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे न्यू वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि डायोड के और भी कितने बहुत सारे प्रकार होते हैं और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। लेकिन अभी जो मेन उपयोग है वो हमारा यही है। जैसे अभी हमारा ये देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अक्सरतर आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के बाद जब ये हमारा एसी सिरा हो गया, ये हमारा डीसी सिरा हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। आप सेकेंडरी में करते क्या है हम लोग, इस सेकेंडरी में ये इस तरीके से अभी हम जो आपको इधर दिखा रहे थे, तो ये इस तरीके का बना हुआ है। तो ये हमारा दोनों पोल ये देख पा रहे हो, इधर आप प्लस है किनारे वाला पोल, इधर किनारे वाला माइनस है। ये दोनों हमारा एसी है। यानी इसमें हम जब सप्लाई देंगे तो इसमें से करंट के जो बहाव हैं, इसमें जो मिक्स है, तो ये प्लस को प्लस की तरफ भेजेगा और माइनस को माइनस की तरफ भेजेगा। इसी तरीके से इसमें भी होगा और ये जाके दोनों वायर डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये हमारा यहाँ से डीसी सप्लाई निकलने लगा और यहाँ पे हम अब कंडेंसर को जोड़ देंगे, तो ये पूरी तरीके से शुद्ध डीसी सप्लाई हो जाएगा। यानी अब ये हमारी जिस तरीके से बैटरी की सप्लाई होती है उस तरीके से ये सप्लाई हमारी हो जाएगी। कंडेंसर जो हम उपयोग करते हैं, कंडेंसर हमारा डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। अगर हमारी सप्लाई 12 वोल्ट तक है, 15 वोल्ट तक है, तो वहाँ पे हम 35 वोल्ट का कंडेंसर यूज करेंगे। माइक्रोफैराड जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ये सप्लाई को एब्जॉर्ब करेगा और आगे उतना ही शुद्ध सप्लाई करके देगा। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा हमारे वोल्टेज के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारा वोल्टेज ये कम है और ये ज़्यादा है तो हमारा कंडेंसर फटने का डर रहेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल्स से बताएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आपसे इसके बारे में ज़रूर हम कहेंगे कि अगर कहीं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी सस्पेंस हो, तो आप बताएं। इसके बारे में हम और भी डिटेल से आपको बताएंगे। अगर कहीं त्रुटि है तो क्षमा करने की कृपा करें। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।